आप सभी लोगों का 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने ये अनुरोध किया था कि सर हमको प्रजनन तंत्र, मनुष्य का जो जनन तंत्र है उसका अध्ययन करना है। इसका करना है जनन तंत्र का। चलिए, जनन तंत्र के लिए आप लोगों ने जैसे ही मुझे भेजा है, कुछ लोगों ने भेजा है, कुछ ने व्हाट्सअप भी किया है, कुछ लोगों के कॉल भी आए हैं, तो आप लोगों की बात के मद्देनजर रखते हुए, और हालांकि जनन तंत्र आप लोगों को बहुत ही कम जगह पढ़ाया हुआ मिलेगा और बहुत ही कम टीचर इसको अध्ययन करवाएंगे। हम बड़े ध्यान से इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि नीट के अंदर भी ये महत्वपूर्ण है। और एक सबसे बड़ी चीज़ ध्यान देना, आज का जो टॉपिक है जनन तंत्र, जनन तंत्र, ध्यान देना, जनन तंत्र वाला ये जो टॉपिक मैं ले रहा हूँ ये 12th कक्षा के लिए और 12th और रीट दोनों के लिए बहुत उपयोगी है। और एक और बात कह देता हूँ, साथ ही साथ में नीट वालों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सारे टॉपिक को एक एक करके मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा, आप इसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहली बात, शब्द आता है जनन या प्रजनन। जनन या प्रजनन, रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन के अंदर देखते हैं तो जनन या प्रजनन क्या है? सजीवों द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाती है? प्रजनन कहलाती है। क्या शब्द यूज में लाए हैं हम? यहाँ पर हमने एक शब्द का उपयोग किया है, ध्यान दीजिएगा, मैंने एक शब्द का उपयोग क्या दिया है? 12वीं वालों के लिए एक और नया मार्कर, मैंने यहाँ पर एक तो क्षमता शब्द का उपयोग किया है और अपने समान, क्या शब्द यूज किया मैंने? अपने समान। संतान अपने समान का मतलब क्या हो गया कि जिस तरह का प्राणी है उसी प्रकार का संतान उत्पन्न करने का काम करे, इसे क्या बोलेंगे? प्रजनन बोलेंगे। ये सजीवों का एक महत्वपूर्ण गुण है। सजीवों के जो गुण होते हैं उनमें प्रजनन भी एक गुण आता है, जैसे कि श्वसन क्रिया है, पाचन क्रिया है, अपचयन है, उपचयन जो क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं में प्रजनन भी एक मुख्य क्रिया है और सजीवों के लिए ये क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है। अब बात आती है कि जो मानव है, यानी कि प्रजनन कितने प्रकार का होता है, पहले ये समझ लेते हैं। हमने, हालांकि हमको पढ़ना क्या है? मानव का प्रजनन तंत्र, लेकिन शुरू से पढ़ रहे हैं, इसलिए देखिए जो प्रजनन क्रिया होती है वो कितने प्रकार की हो सकती है? मूलतः 3 प्रकार की या 2 प्रकार की हम कहते हैं। तो एक तो होता अलैंगिक, एक होता है लैंगिक, है ना। तो अलैंगिक वे होते हैं जिनमें किसी प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल में क्या हो जाएगा? किसी प्रकार का लैंगिक अंगों का उत्पन्न नहीं होंगे। लेकिन लैंगिक में क्या होगा? लैंगिक के अंदर क्या होंगे? नर और मादा, मेल और फीमेल दोनों होंगे। मेल और फीमेल के लिए ये चीज अपन नोट करते हैं, ध्यान रखना चिन्ह, तो दोनों का होना जरूरी है। इनसे बनेंगे युग्मनज या युग्मक और युग्मक, और इन दोनों से, जिसे हम नर के अंदर बोलेंगे शुक्राणु और मादा के अंदर बोलेंगे अंडाणु, इन दोनों का होगा फ्यूजन, जिसे हम बोलेंगे निषेचन, और निषेचन होने के बाद में बनेगा युग्मनज, और उससे जो होगी संतान उत्पन्न। मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर हम प्रजनन की बात करें 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। अगर लैंगिक की बात कर रहे हैं तो नर और मादा होंगे, नर को अपन इस तरह से और मादा को इस तरह से दिखाएंगे, दोनों के अंदर युग्मक बनेंगे, युग्मक से निषेचन होगा, निषेचन होने के बाद में युग्मनज का निर्माण होगा, ज़ाइगोट्स बनेंगे, ज़ाइगोट्स के बाद में क्या हो जाएंगे? संतान की उत्पत्ति हो जाएगी फ्यूजन होने के बाद में। तो ये सारी जो प्रक्रिया होगी उसके लिए नर, लैंगिक जनन के लिए क्या होना चाहिए? नर और मादा का होना जरूरी है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, क्योंकि अपन इससे आगे जा रहे हैं। चलिए, अब बात क्या आती है? रीट वालों के लिए भी महत्वपूर्ण, नीट वालों के लिए भी महत्वपूर्ण, और 12th के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, आप ही का वीडियो है। अब मुझे एक बात बताइए, अब यहाँ पर महत्वपूर्ण एक बात आती है कि जो जंतु हैं उनमें मनुष्य किस प्रकार का है। तो मनुष्य
लैंगिक प्राणी है। मनुष्य किस प्रकार का है? लैंगिक प्राणी है ना। अब लैंगिक की बात आई है, यानी कि इसमें नर व मादा दोनों पाए जाते हैं। मनुष्य के अंदर क्या होंगे? नर और मादा दोनों पाए जाएंगे। ये अपने बात कर ली। अब नर और मादा पाए जाते हैं यानी कि क्या मनुष्य में आपने अगर कोई फीमेल है ना, और मेल है, कोई नर है, उस नर को आप दूर से पहचान सकते हो क्या? हाँ, नर को आप दूर से स्पष्ट से पहचान सकते हो, और तो और उसकी आवाज़ से भी आप क्या कर सकते हो? पहचान सकते हो कि ये मनुष्य में कौन सा है, आदमी है या औरत है। अब इस तरह के जो गुण होते हैं उसे बोलते हैं लैंगिक द्विरूपता। क्या बोलते हैं? लैंगिक द्विरूपता। अब लैंगिक द्विरूपता क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। क्या होगा? बाह्य लक्षणों के आधार पर, बाह्य लक्षणों के आधार पर नर व मादा को पहचानना। बाह्य लक्षणों के आधार पर नर और मादा के पहचानना क्या कहलाता है? लैंगिक द्विरूपता कहलाता है। लैंगिक द्विरूपता कहलाता है। अब सीधी सी कहानी है, लैंगिक द्विरूपता कहलाता है। तो नर और मादा में कौन कौन से गुण होंगे जिससे अपन पहचान पाएंगे? तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए, एक तरफ तो लिखते हैं हम नर और एक तरफ लिखते हैं मादा। एक तरफ लिखेंगे अपन नर, मानव नर, और एक तरफ होगा मादा, मानव मादा, मानव मादा। फीमेल की बात कर रहा हूँ मैं, एक तरफ मेल की बात कर रहा हूँ। जब मेल को अपन दिखाते हैं तो इस तरह से दिखाएंगे, और फीमेल को दिखाना है तो इस तरह से दिखाएंगे। इसमें अगर लैंगिक बात किसकी कर रहे हैं तो लैंगिक द्विरूपता की। लैंगिक द्विरूपता, लैंगिक द्विरूपता। चलिए, लैंगिक द्विरूपता की बात कर रहे हैं तो इसमें पहला पॉइंट हमारे पास में क्या बनेगा? पहला पॉइंट बनेगा कि दाढ़ी मूंछ पाई जाती है। तो फीमेल के अंदर दाढ़ी मूंछ नहीं होती। दूसरी बात, अगर हम दूसरी बात करें लैंगिक द्विरूपता के अंदर, तो जो पुरुष होते हैं उनकी आवाज़ कैसी होती है? आवाज़ भारी होती है, यानी कि मोटी होती है थोड़ी सी। और स्त्रियों की जो आवाज़ होती है वो कैसी होती है? पतली होती है जनरली। और अपन कैसे पहचान सकते हैं इस चीज़ को? जो पुरुष की आवाज़ अगर पतली और इसकी बात होगी तो पुरुष में अवशेषी स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। देखिए, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, और आप यहां से कंफ्यूज हो जाओगे। रीट वाले भी ध्यान देना, मैं रीट के लिए भी कह रहा हूं, ये प्रश्न यहां से बनेगा, और नीट के लिए भी कह रहा हूं, और 12th वालों के लिए भी कह रहा हूं। बहुत महत्वपूर्ण, मैंने लाल पेन से लिखा। चलिए, तो पुरुषों में अवशेषी स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, जबकि जो महिलाएं होती हैं या जो मादाएं होती हैं उनमें क्या होगा? उनमें स्तन ग्रंथियां पूर्ण विकसित होती हैं। स्तन ग्रंथि क्या होती है? पूर्ण विकसित होती है। अब देखिए, हर बार आप अपने ऊपर ही ट्राई मत कीजिए कि इंसान हैं हम, तो हमारे ऊपर हम स्तनधारी की जब बात करते हैं, समूल स्तनधारी की बात करते हैं, उसमें सब गाय, भेड़, बकरी और कुत्ते और सब शामिल हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, अगर हम मानव की बात कर रहे हैं जब, तो मनुष्य के अंदर दाढ़ी मूंछ होगी, जबकि मनुष्य मादा जो है, मानव मादा जो है, उसमें दाढ़ी मूंछ नहीं होती हैं, आपने देखा होगा, और आवाज़ भारी होती है।
पुरुष की, जबकि महिला की आवाज़ पतली होती है। पुरुष जो हैं उनमें क्या होगा, पुरुषों में क्या होगा कि अवशेषी प्रकार की क्या होती है, स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, और महिलाओं के अंदर क्या होगा, वास्तविक स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती है। यहाँ पर जो मैंने आपको नोट करके लिखाया है, इसमें एक IMP पॉइंट बनेगा, और वो पॉइंट अपन लिख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है लाल कलर का मार्कर आपको पूरा दिखाई ना दे, इसलिए मैं मार्कर ब्लैक यूज़ करता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक प्रश्न पूछेगा वो कि निम्न में से कौन वास्तविक पुरुष है। वास्तविक शब्द यूज करेगा वो, यानी कि परफेक्ट मेल। और परफेक्ट मेल के लिए आंसर आपके पास में एक ही आना चाहिए, आंसर आएगा घोड़ा, क्योंकि घोड़ा ही वह सजीव है जिसमें अवशेषी स्तन ग्रंथियां नहीं पाई जाती। नर घोड़े की बात, घोड़ा बोल रहा हूँ है ना, घोड़ी नहीं बोल रहा हूँ मैं, मादा की बात नहीं कर रहा हूँ। तो नर घोड़े के अंदर स्तन ग्रंथियां नहीं पाई जाती, ये सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी पुरुषों के अंदर भी क्या होगा, अवशेषी स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर आगे की चर्चा जारी रखेगी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। अब जो टॉपिक आता है अपने पास में, हमको जो अब पढ़ना है वो पढ़ना है मानव नर जनन तंत्र। ये टॉपिक मैं अगली क्लास में आपके लिए प्रारंभ करूंगा। तब तक आप लोगों को सुरक्षित रहना है, घर पे रहना है, बाहर नहीं निकलना है। कोरोना बहुत व्यापक रूप से चल रहा है। एक साल बाद वापस वही चीज़ दोहरा रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। और अब आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही, खटाक से लिख कर भेजिए। मैं एक एक पॉइंट फिर से उसी फॉर्म में लौट के आया हूँ, जब पिछले साल था उसी फॉर्म में लौट के आया हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास में कोई काम नहीं है, कोई क्लासें नहीं है, आप लोगों की क्लासें ले रहा हूँ। तो उसमें आप लोगों को जो समझ में नहीं आ रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए, कमेंट बॉक्स में डालेंगे तभी मैं उस पर निर्णय लूँगा और नई क्लास प्रारंभ करूँगा। जय हिंद, जय भारत।